जेन्युइन एप्पल पार्ट या कोई भी फ़ोन में कोई चीज़ चेंज हुई है, कोई पार्ट चेंज हुआ हुआ है या अननोन पार्ट है, तो वो कैसे पता चलेगा? आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग के अंदर जनरल में जाएंगे, जनरल से फिर अबाउट में जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आपको नज़र आएगा पार्ट्स एंड सर्विस का ऑप्शन। अगर कोई पार्ट इसका चेंज होगा तो ये ऑप्शन दिखाएगा, अगर पार्ट चेंज नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे वो डिटेल आ रही होगी, जेन्युइन पार्ट चेंज है, कैमरे का, डिस्प्ले का क्या चेंज है, वो सारी डिटेल यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो बैटरी 99% दिखा रहा है और कितनी दफ़ा चार्ज है, 244 दफ़ा। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे कितनी दिखा रहा है, 99 दिखा रहा है बैटरी और 244 टाइम चार्ज। जैसे कि ये 13 है हमारे पास, बॉक्स पैक नॉन एक्टिव, ब्रांड न्यू है। जब आप इसको एक्टिव करेंगे तब वारंटी स्टार्ट होगी। तो ब्रांड न्यू बॉक्स पैक आज भी मिल रहा है। ये जो फ़ोन आज भी ब्रांड न्यू बॉक्स पैक मिल सकता है तो वो स्लाइटली यूज़ में भी मिल सकता है। जैसे ये आईफोन 13 है, इसमें देखें सिम जैकेट का ऑप्शन है, आप इसको रिमूव करके फूक मार के चेक करते हो कि ये वाटर पैक है या नहीं है। लेकिन इसके बाद 14 सीरीज़ और ऑनवर्ड वो फ़ोन जिनमें सिम जैकेट का ऑप्शन ही ख़त्म हो गया है, जैसे आईफोन 14 है, इसमें सिम जैकेट का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको फूक मार के कैसे चेक करोगे वाटर पैक है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, भाई आज एक और वीडियो लेकर आए हैं हम। जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी आप लोगों को बताया था कि यार कोई भी फ़ोन आप बाय करते हैं, मुख्तलिफ उसमें चीज़ें कैसे चेक करनी है, बैटरी वगैरह को कैसे चेक करना है, तो उसमें आप लोगों के कुछ सवालात थे। तो उसी का आज सेकेंड पार्ट है जिसमें मैं उन सवालात का जवाब दूँगा आपको। जो आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ रहे थे वो मैंने यहाँ पर लिख के रख लिए हैं सारे, तो आपको उसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं, उसका मैं जवाब भी दूँगा। कुछ चीज़ें आपको दिखाऊँगा कि कैसे चेक होती हैं। तो ज़्यादा लंबी नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया और इस तरह की मज़ेदार वीडियोस चाहते हैं कि आपको यार मिलती रहें, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर कोई भी चीज़ आप परचेज़ करना चाह रहे हैं हमारी शॉप से और आप चाहते हैं कि आप करंटली अपडेट रहें, तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। उसमें लेटेस्ट अपडेट, इस एक्सक्लूसिव कंटेंट की अपडेट आपको व्हाट्सएप चैनल में मिलेगी और हमारे इस यूट्यूब चैनल में मिलेगी। तो ज़्यादा लंबी नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा गाइस, एक एक करके आपके कुछ सवालात आए थे जिस पे मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल एक तो MDM का भी है, उसको हम बाद में लेते हैं। पहले हम आते हैं कि जेन्युइन एप्पल पार्ट या अननोन पार्ट जो होता है वो क्या होता है या वो कैसे चेक करते हैं। ये अक्सर सवाल आया आप लोगों का ना, बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता, तो ये उन लोगों के लिए जवाब है भाई। देखो, अब ये एक फ़ोन मेरे पास रखा हुआ है, GP लिखा हुआ है मैंने, जेन्युइन एप्पल पार्ट। हमारे फ़ोन पे, हमारी शॉप पे अगर कोई भी चीज़ होगा, उसमें कोई मसला होगा ना, तो हम पीछे लिख के लगा देते हैं। अब जैसे जेन्युइन एप्पल पार्ट या कोई भी फ़ोन में कोई चीज़ चेंज हुई है, कोई पार्ट चेंज हुआ हुआ है या अननोन पार्ट है, तो वो कैसे पता चलेगा। अच्छा, फिर अब आपका सवाल आएगा जेन्युइन पार्ट क्या, अननोन पार्ट क्या है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, सेटिंग में आओगे, अबाउट में आओगे। सेटिंग में जाने के बाद अबाउट में, जब अबाउट में आओगे ना, यहाँ पे पार्ट्स एंड सर्विस हिस्ट्री इस तरह का एक ऑप्शन आ रहा होता है। कोई भी इसका पार्ट चेंज होगा तो उसकी डिटेल यहाँ पे मिलेगी। जब आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे देखो डिस्प्ले, आगे क्या लिखा हुआ है, जेन्युइन। जब इस पे जाओगे तो ये देख लें, एक जेन्युइन का टिक भी आ रहा होगा, यानी कि एप्पल से इसका डिस्प्ले चेंज है, लेकिन एप्पल से चेंज है। यानी अगर कोई चीज़ फ़ोन में चेंज होगी तो आपको कहाँ मिलेगी, दोबारा से बता रहा हूँ। आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग के अंदर जनरल में जाएंगे, जनरल से फिर अबाउट में जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आपको नज़र आएगा पार्ट्स एंड सर्विस का ऑप्शन। अगर कोई पार्ट इसका चेंज होगा तो ये ऑप्शन दिखाएगा, अगर पार्ट चेंज नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे वो डिटेल आ रही होगी, जेन्युइन पार्ट चेंज है, कैमरे का, डिस्प्ले का क्या चेंज है, वो सारी डिटेल यहाँ पे मिलेगी। इसी तरह एक होता है अननोन पार्ट। वो क्या होता है, लेट सपोज इसका डिस्प्ले बाहर से चेंज हुआ है, एप्पल से चेंज नहीं हुआ, कोई थर्ड पार्टी किसी और ने चेंज किया हुआ है, तो यहाँ पे डिस्प्ले की जगह, जेन्युइन की जगह अननोन लिखा हुआ आ रहा होगा। अगर डिस्प्ले चेंज है, अगर कैमरा चेंज है तो कैमरा लिखा होगा और उसके आगे अननोन लिखा होगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जेन्युइन पार्ट, अननोन पार्ट, इस तरह से पता चल जाता है आपको। ठीक है, फ़ोन ही अपनी डिटेल बता देगा आपको, तो कोई किसी टेक्नीशियन के पास जाना नहीं पड़ता आपको। जेन्युइन होगा डिस्प्ले तो डिस्प्ले ओके होगा, अगर डिस्प्ले जेन्युइन नहीं होगा तो मसला हो सकता है। ये हो गया जेन्युइन। और कैसे चेक करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह कुछ लोग बोलते हैं यार बैटरी जेन्युइन जो है वो कैसे चेक होगी। बहुत से लोगों ने बोला यार बैटरी कैसे चेक करेंगे अगर जेन्युइन है तो भाई उसका सिंपल सा बहुत ही आसान तरीका है कि आप जिस दुकान से परचेज़ कर रहे हो उसको पास लैपटॉप होना चाहिए। उसको बोलो भाई मुझे 3U टूल पे चेक करा दो। ये लैपटॉप हमने रखा हुआ है इसलिए कि 3U टूल पे हम कोई अगर हमसे रिक्वेस्ट करता है कि यार अपना फ़ोन जो है 3U टूल पे चेक कराओ, तो आप उसको इससे कनेक्ट करोगे और 3U टूल का एक ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पे जाके जो है ना सारी डिटेल आ जाती है।
ये 3O टूल होता है। जब आप फ़ोन को कनेक्ट करते हो इससे, तो वो आपको सारी डिटेल दे देता है कि भाई ये जेन्युइन है नहीं है, कितनी दफ़ा चार्ज है, सारी डिटेल, इसमें कोई पार्ट चेंज है, 3O टूल सब कुछ बता देता है आपको। ठीक है, जितनी देर में ये ओपन हो रहा है मैं आपको इसकी डिटेल भी दिखा दूंगा कि कैसा होता है। ठीक है, उसके साथ साथ अब एक सवाल और अक्सर लोग करते हैं कि यार ये फ़ोन जेवी है या फैक्ट्री है, वो पता कैसे चलता है जेवी है या फैक्ट्री है। बहुत से लोगों को पता है ये सब चीज़ें, ये उन लोगों को बता रहा हूँ जिनको नहीं पता। अब जैसे देखिए ये मैंने फ़ोन इससे कनेक्ट किया, अब ये 3O टूल ने सर्च करना शुरू कर दिया इंटरनेट के थ्रू और फ़ोन को कनेक्ट करके कि फ़ोन में क्या क्या फ़ोन की स्पेसिफिकेशन है, फ़ोन में अगर मसला है तो क्या है, अगर नहीं है तो क्या है। ठीक है, तो सारी डिटेल जो है ना थोड़ी देर में दिखा देगा। अब जैसे ये मेरे पास फ़ोन है, ये है जेवी और सेम ही मॉडल है फैक्ट्री। ठीक है, तो जेवी और फैक्ट्री का कैसे पता चलता है, इधर आए भाई। सबसे पहले आप यहाँ सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद जर्नल में आएंगे, जर्नल में आने के बाद अबाउट में आएंगे, सेटिंग में आएंगे, जर्नल में आएंगे, अबाउट में, उसके बाद नीचे चले जाएंगे। जब आप नीचे जाएंगे तो कैरियर में जो है ना, कैरियर में देखिए सिम लोग लिखा हुआ है तो ये जेवी है, और अगर वो फैक्ट्री है तो कैरियर में लिखा हुआ होगा नो सिम रिस्ट्रिक्शन। जैसे सेटिंग में गए, जर्नल में गए, अबाउट में गए, कैरियर लोग के आगे क्या नज़र आ रहा है, नो सिम रिस्ट्रिक्शन। तो जो फैक्ट्री होगा वो नो सिम रिस्ट्रिक्शन होगा और जो जेवी होगा सिम लोग होगा। अच्छा भाई ये देख लें 3O टूल पे मैंने लगाया था, अब इसने सारी चीज़ें रीड कर ली है फ़ोन की। अब इसकी रिपोर्ट हम यहाँ से ओपन करते हैं, ये रिपोर्ट है, इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं, सारी रिपोर्ट दिखा देगा। अब इसमें देखें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो बैटरी 99% दिखा रहा है और कितनी दफ़ा चार्ज है, 244 दफ़ा। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे कितनी दिखा रहा है, 99 दिखा रहा है बैटरी और 244 टाइम चार्ज है। ठीक है, तो जो एक्चुअल चीज़ है वही यहाँ पे दिखाना चाहिए आपको। तो 3O टूल यहाँ से मतलब रिपोर्ट आपको दे देगा कि हाँ यार ओके। उसके अलावा यहाँ पे देखो सब जो है ना नॉर्मल लिखा हुआ है, ग्रीन कलर में टिक लगा हुआ है और सब नॉर्मल लिखा हुआ है। अगर इसकी कोई चीज़ चेंज होगी या मसला होगी ना तो रेड कलर में एरर दे रहा होगा। तो ये 3O टूल पे आप लगा के चेक कर सकते हो, इससे फ़ोन का सब पूरा डायग्नोस भी हो जाता है और दूसरा साथ साथ बैटरी का भी पता चल जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा बैटरी बूस्ट भी होता है, इसी मार्केट में ऐसा बैटरी बूस्ट भी होता है जो 3O टूल में भी पकड़ में नहीं आता। तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आप 3O टूल पे लगा के चेक करो, और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन यही है कि आप किसी ऑथेंटिक जगह से, रिलायबल ट्रस्टेड बंदे से जब फ़ोन ख़रीदोगे तो फिर आपको सही चीज़ मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि अच्छी जगह से फ़ोन लें आप। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हो गया कि बैटरी कैसे चेक होगी, मैंने ये भी आपको बता दिया, 3O टूल लगा के भी दिखा दिया। अब आ जाए एक MDM का सवाल आता है भाई कि MDM क्या होता है। अच्छा देखिए, ये है जेवी, जैसे ये फैक्ट्रियन लोग है, इसमें सिम 2 महीने चलेगी, उसके बाद बाहर पाकिस्तान में से बाहर चलती रहेगी। लेकिन ये जेवी है, इसमें सिम ना पाकिस्तान में चलेगी ना पाकिस्तान से बाहर चलेगी। जेवी कहते हैं सिम लोग को। ठीक है, अब इसी में एक होता है MDM। MDM क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट को कुछ फ़ोन दिए बना के, या गूगल को कुछ फ़ोन दिए उनके एम्प्लॉइज़ के यूज़ करने के लिए। वो उसमें क्या होता है कि एप्पल का सॉफ्टवेयर मतलब गूगल का सॉफ्टवेयर लगेगा, उसके बाद वो फ़ोन आगे बढ़ेगा, ऑनलाइन नहीं बढ़ता, क्योंकि वो एम्प्लॉइज़ के लिए लॉक किया होता है ताकि एम्प्लॉइज़ कहीं बेच ना दे। वही फ़ोन जो है ना बाहर जाके एम्प्लॉइज़ बेच देता है। जब वो बिकता है तो वो मार्केट में आता है, मार्केट में आता है तो फिर पाकिस्तान में आता है और फिर वो आपको MDM के नाम से बिकता है। उसमें क्या होता है कि उनका सॉफ्टवेयर डला होता है, वो सॉफ्टवेयर वाइप आउट कर दिया जाता है और फिर फ़ोन वो चलने के लिए रेडी होता है। उसमें क्या होता है कि जब आप उसको रीसेट करते हैं तो वापस वही सॉफ्टवेयर वापस आ जाता है। जैसे कि आप कहीं एप्पल स्टोर पे गए होंगे तो वहाँ डिस्प्ले में कुछ डिवाइसेस लगी हुई आपने देखी होगी, डिवाइसेस लगी होती हैं, तो उसमें क्या होता है उनका अपना एक सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है, एप्पल का या सैमसंग का, जिसको कहते हैं हम डिस्प्ले यूनिट। तो वो डिस्प्ले यूनिट में उनका अपना सॉफ्टवेयर लगा होता है, तो वो उसको वाइप आउट करना पड़ता है। इसी तरह MDM क्या होता है कि समझ लें माइक्रोसॉफ्ट को या गूगल को या किसी थर्ड कंपनी को एप्पल ने प्रोडक्ट दी, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर डाल के अपने एम्प्लॉय को दे दी, एम्प्लॉय ने आगे भेज दी, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर वाइप आउट होता है और फिर वो बिकता है, लेकिन वो MDM रहता है फ़ोन, तो उसको वो कहलाता है MDM। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए, अब एक सवाल है जो हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि भाई देखिए जितना नया फ़ोन लेंगे उतनी अच्छी बैटरी मिलेगी। जैसे ये 16 Pro है, ये देख लें 100 बैटरी में भी और 99 भी है, यानी कि ये आपको मेजोरिटी 100 और 90 प्लस ही मिलेंगे। जब आप 15 Pro Max में जाओगे तो आपको
90 प्लस बैटरी ज़्यादा मिलेगी, 80 प्लस बैटरी भी मिलेगी। जब आप 14 प्रो सीरीज़ में जाओगे तो उसमें बहुत कम चांसेस हो गए आपको कि 90 प्लस या 100 बैटरी मिले। इसी तरह ऑनवर्ड आप जब 13 सीरीज़ में जाओगे तो आपको बहुत ही कम चांस होगा कि जेन्युइन आपको 100 या 90 प्लस बैटरी मिले। तो इस पे कुछ लोगों ने सवाल किया कि यार आपके पास 13 और 14 आते हैं कभी कभी 100 बैटरी हेल्थ वाले, तो वो कैसे आ जाते हैं, क्या वो बूस्ट होता है? तो उसका जवाब है ये, मैं आपको दिखाता हूँ। उसका जवाब ये होता है भाई कि कुछ ऐसे मॉडल जो अभी भी आपको डब्बा पैक मिलते हैं, जैसे कि ये 13 है हमारे पास, बॉक्स पैक नॉन एक्टिव, ब्रांड न्यू है। जब आप इसको एक्टिव करेंगे तब वारंटी स्टार्ट होगी। तो ब्रांड न्यू बॉक्स पैक आज भी मिल रहा है। ये जो फ़ोन आज भी ब्रांड न्यू बॉक्स पैक मिल सकता है तो वो स्लाइटली यूज़ में भी मिल सकता है आपको। सही है ना, समझ में आने वाली बात है। और हम आपको अगर 13 या 14 100 ml दे रहे होते हैं तो वो वारंटी वाले होते हैं, यानी वो पीस होते हैं जो कहीं जैसे यूएसए में पड़े हुए हैं, यूज़ ही नहीं हुए, स्लाइटली यूज़ हुए, बाद में वो दुबई आ गए, वहाँ से पाकिस्तान आ गए। तो इस तरह से कुछ फ़ोन होते हैं 14 और 13 सीरीज़ जो कि बॉक्स पैक अभी भी मिलते हैं, तो वो आपको 100 ml मिलेगा। यानी हमारे पास अगर कभी 13 की किट आ रही है 100 ml में या कभी 14 की आ रही है तो वो जेन्युइन 100 ml की होगी, क्योंकि उसकी वारंटी बाकी होगी। जैसे कि अभी डब्बा पैक मिल रहा है, जो चीज़ आपको डब्बा पैक मिल रही है तो वो यूज़ में भी मिल सकती है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके इसका सवाल का जवाब कि कोई भी फ़ोन अगर 100 ml में पुराना है तो वो कैसे, तो वो बाई चांस आपको मिल जाता है। लेकिन मेजोरिटी में आपको ये बता रहा हूँ कि एक चीज़ पुरानी है, 5 साल पुरानी है, 12 प्रो हो गया, वो कैसे आपको 100 ml मिलेगा? सही है, तो ये हो गया आपका इसका जवाब। अच्छा भाई, उसके अलावा एक आप लोगों ने पूछा था सवाल के 14, 15 वो सीरीज़ जिनका आप वाटर पैक चेक नहीं कर सकते। जैसे कि आईफोन 13 सीरीज तक क्या होता था कि हम उसमें सिम जैकेट का ऑप्शन मिलता था। जैसे ये आईफोन 13 है, इसमें देखें सिम जैकेट का ऑप्शन है, आप इसको रिमूव करके फूंक मार के चेक करते हो कि ये वाटर पैक है या नहीं है। लेकिन इसके बाद 14 सीरीज़ और ऑनवर्ड वो फ़ोन जिनमें सिम जैकेट का ऑप्शन ही ख़त्म हो गया, जैसे आईफोन 14 है, इसमें सिम जैकेट का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको फूंक मार के कैसे चेक करोगे वाटर पैक है या नहीं है। इसी तरह अगर आप 16 प्रो ले रहे हो, 15 प्रो ले रहे हो या 15 ले रहे हो और उसमें आपको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा सिम जैकेट का जिसमें आप फूंक मार के चेक करोगे वो वाटर पैक है या नहीं है, तो उसको कैसे चेक करेंगे? यही आप लोगों का सवाल था। तो भाई उसका फिर घूम फिर के बात वही आएगी कि आप अच्छी जगह से, ट्रस्टेड जगह से लो ताकि आपको अच्छी चीज़ मिले। अगर आप एरी गेरी जगह से चलते फिरते कहीं से भी ले लोगे तो वो वाटर पैक भी मिल सकता है आपको, नॉन वाटर पैक भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसका कोई तरीका नहीं है कि इसको फूंक मार के चेक किया जाए अनटिल अनलेस इसको पानी में न डाला जाए। पानी में डाल के आप चेक कर सकते हो वाटर पैक है या नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये थे आपके उन सवालों के जवाब जो आपने लास्ट वीडियो के कमेंट्स में किए थे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। अगर अभी भी कोई चीज़ आप लोगों के जहन में कन्फ्यूजन रह गई है तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर अप करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।